क्या वास्तव में एआई से अर्निंग हो सकती है या फिर सिर्फ ऐसी हाइप क्रिएट करा हुआ है? देखो हाइप तो है बट टू बी ऑनेस्ट अगर एआई का ए भी नहीं आता तो आपके हिसाब से क्या वो स्टूडेंट भी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है? देखो अर्निंग से पहले आई वुड रेकमेंड लर्निंग हो जाए थोड़ी। तो अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है कैन दे अर्न मनी? 18-19 साल के बच्चे एआई टूल्स बना रहे हैं विदाउट लर्निंग अ सिंगल 1% स्किल ऑफ कोडिंग। उसके अलावा एक और टूल है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो और आप कुछ भी कोड कर रहे हो आप उससे पूछ सकते हो, वो आपकी गलतियां ऑन द स्पॉट बताएगा। मतलब इससे बेटर टीचर या इससे ज्यादा हाईली अवेलेबल कुछ है ही नहीं। According to you, is AI actually replacing humans? What's your take? आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को who are like tired of rejections? रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। बाय द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड यू विल हैव ऑल द नॉलेज कि आप एआई से किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, इवन इफ आज के टाइम पर आपको जीरो नॉलेज है एआई की। काफी वैल्यू पैक्ड एपिसोड है तो एंड तक देखना एंड डू हिट द लाइक बटन, दैट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर यूजफुल कंटेंट आप सभी के लिए। वैसे डू यू वांट मोर डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स ऑन एआई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड एज ऑलवेज I will respect your demand, your comment. So Ishan, I have seen you so much on the internet, Instagram, YouTube, everywhere. And today you are sitting in front of me. So because you create a lot of useful content around career, education, and आपने बहुत सारे लोगों को guidance भी दिए हुआ है, right? I mean, you have taught I think 20,000 plus students, right? Which is a huge number. आज के टाइम पे AI बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत। तो I want to अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या वास्तव में एआई से अर्निंग हो सकती है या फिर सिर्फ ऐसी हाइप क्रिएट करा हुआ है? देखो हाइप तो है बट टू बी ऑनेस्ट जो लोग सीरियसली घुस रहे हैं ना इसके अंदर, आप पैसे बना सकते हो। चाहे आप 18 के हो, 20 के हो, 22 के हो, अगर आप सीरियसली कंसिडर करो, यू वर्क ऑन इट, तो आप पैसे बना सकते हो एआई से। मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग एआई टूल्स यूज करके पैसे बनाए हैं और हम बहुत सारे टूल्स की इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं जो कि आप सब लोग भी यूज करके पैसे बना सकते हो। और साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है उसके अंदर या सब कुछ छोड़ देना है, कॉलेज, अपनी जॉब। आराम से साइड बाय साइड दिन का 1 घंटा 2 घंटा, वीकेंड्स को 2-3 घंटे देकर यू कैन मेक मनी फ्रॉम एआई इजीली। इट्स पॉसिबल। यस, आई कंप्लीटली एग्री ईशान। इवन मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स एंड आई माई सेल्फ आई एम एक्सप्लोरिंग सो मेनी वेज कि एआई से कैसे क्या कर सकते हैं। एंड आई वुड से मल्टीपल लेवल्स है यार इसमें। मतलब काफी सारे हैं कि एकदम इनिशियल लेवल है जिसमें आप थोड़ी अर्निंग्स कर पाओगे, बहुत कम टाइम ही देना पड़ेगा आपको। एंड देन धीरे धीरे आप लेवल अप करोगे तो यू इंक्रीज योर इनकम, प्लस थोड़ा डीप लर्निंग उसमें आपको डालना पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? सो पॉसिबल इंडीड है। काफी सारे मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस भी इन लोग के लिए डाले हुए हैं। सो मूविंग ऑन, जैसे कई सारे हमारे स्टूडेंट एकदम फ्रेश ऑडियंस है, मतलब बिल्कुल दे आर फ्रेशर इनटू कॉलेज और एकदम ग्रेजुएशन हुआ है बट नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं है, राइट? ठीक बात है। सो अगर एआई का ए भी नहीं आता तो आपके हिसाब से क्या वो स्टूडेंट भी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है? इफ यस तो क्या रोड मैप आप उसे बताओगे? देखो अर्निंग से पहले आई वुड रिकमेंड लर्निंग हो जाए थोड़ी। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है ओवर द इंटरनेट जहां से आप एआई सीख सकते हो। सिंपल सा काम होता है, पहले आप समझो कि एआई काम कैसे करता है। सबसे जरूरी तो वही है। आपको किसी भी चीज से अगर पैसे कमाने हैं तो आपको वो चीज आनी चाहिए, समझना चाहिए, एग्जीक्यूशन आना चाहिए। समझो नंबर 1 स्टेप एआई काम कैसे करता है। फिर नंबर 2 पे आता है क्या बेटर प्रॉम्प्ट कैसे दे पाओ। प्रॉम्प्ट देना सबसे जरूरी पार्ट है। यही एक ह्यूमन का मेन इंटरेक्शन है एआई के साथ में। जितना बेटर आप प्रॉम्प्ट दे पाओगे उतना ही एफिशिएंट, उतना ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। फिर नंबर 3 पे आता है इमेजेस और वीडियोस, उनके साथ आप प्ले अराउंड करो। और फिर नंबर 4 पे वहां से आप बिजनेसेस या मॉडल्स और बाकी चीजें कैसे बिल्ड कर सकते हो। और इन्हीं 4 स्टेप्स के बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जिनसे आप सब कुछ डिटेल में सीख सकते हो। और उसके बाद आप सीखो और जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स उठाओ, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स करो और उसी के बेसिस पे आप क्लाइंट्स ढूंढो, अपना काम करो और यू कैन अर्न मनी। सो ईशान, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है तो क्या फिर भी वो अर्निंग कर सकता है? बिकॉज आई हैव सीन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ योर स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, काफी सारे बीकॉम, बीसीए ये वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, राइट? सो अगर किसी को कोडिंग नहीं आती है कैन दे अर्न मनी? क्या तरीके आप बताते हो अपने स्टूडेंट्स को? इनफैक्ट मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स, हम तो इनफैक्ट मोस्टली 80% ऑफ देम आर नॉन साइंस बैकग्राउंड पीपल, चाहे कोई कॉमर्स का हो या किसी और फील्ड का। तो हम लोगों का कोडिंग से ज्यादा कनेक्शन नहीं है। मैक्स टू मैक्स किसी ने पाइथन सीखी है, आर लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखी है। सो अब ना बहुत सारे ऐसे एआई प्रोग्राम्स आ गए हैं जिसके अंदर आपको कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्सर एक एआई टूल है जिसके अंदर वो कोडिंग आपके लिए खुद ही लिख देगा।
और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 18-19 साल के बच्चे एआई टूल्स बना रहे हैं विदाउट लर्निंग अ सिंगल 1% स्किल ऑफ कोडिंग, बिना किसी सिंगल वर्ड के कोडिंग के, नॉलेज के, स्किल के, वो टूल्स बना रहे हैं जस्ट बाय यूजिंग कर्सर और ऐसे ही बहुत सारे एआई टूल्स के साथ। उसके अलावा एक और टूल है गूगल एआई स्टूडियो। अब वो क्या करता है, लेट्स से कि मैंने थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी हुई है 5% 10%, मुझे थोड़ा और ब्रशअप करना है, कि मैं कॉमर्स का हूं, मैंने थोड़ा बहुत सीखा, अब मुझे थोड़ा सा ब्रशअप करना है। गूगल एआई स्टूडियो के साथ आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, इमेजिन दैट। और आप कुछ भी कोड कर रहे हो, आप उससे पूछ सकते हो, वो आपकी गलतियां ऑन द स्पॉट बताएगा आपको। मतलब इससे बेटर टीचर या इससे ज्यादा हाईली अवेलेबल कुछ है ही नहीं। दैट इज द एडवांस्ड लेवल ऑफ एआई विच वी हैव रीच्ड। कर्सर बिना कोडिंग के सब कुछ कर रहा है। थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, गूगल एआई स्टूडियो वो कर देगा। तो मैं कॉमर्स का हूँ, आर्ट्स का हूँ, साइंस का हूँ, बट तब भी मैंने कोडिंग नहीं सीखी। हर तरीके के टूल्स है जो बिना उसकी भी आपको सब करवा देंगे। सो आई डोंट थिंक कि अब वो एक स्ट्रीम वाला जो फैक्टर होता है ना, कि मैं स्ट्रीम का नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इस स्ट्रीम को ही मैं बेटर कर पाऊंगा, वो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट, वो वाला पार्ट भी अब खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज अमेजिंग टूल्स। राइट राइट। सो ईशान, अगर किसी एकदम फ्रेशर स्टूडेंट को अपनी एआई अर्निंग वाली जर्नी स्टार्ट करनी है, राइट, तो एक तो आपने समझा दिया कि हाँ भाई, मतलब अर्निंग से पहले लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, थोड़ा बहुत हमें चीजें समझनी होंगी, बट लर्निंग में भी हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए? अगर आज आप समझो मैं 20 साल का स्टूडेंट बैठा है आपके सामने एंड आई एम आस्किंग यू कि सर मुझे अगर एआई का इस्तेमाल करके पैसे कमाने हैं, तो आप पहली चीज मुझे क्या सजेस्ट करोगे? देखो, ये ना बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपनी नीश डिसाइड करो। और मैं तो ये बताता हूँ लोगों को कि माइक्रो नीश के अंदर भी बहुत पैसे हैं। माइक्रो नीश मतलब हम ह्यूमंस को क्यों हायर करते हैं? व्हाई डू वी हायर ह्यूमंस? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा काम करने के लिए। सिमिलरली एआई क्या कर रहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होना लार्जर स्केल और उसको फास्टर तरीके से करना। मतलब जो काम 100 लोग करेंगे वो एआई शायद उतना ही, एक बंदा अकेले एआई एक कर देगा एआई उसको। तो आप माइक्रो नीश के अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं लोगों के लिए। लेट्स से कोई किराने की दुकान है, वो एक रजिस्टर में चीजें मेंटेन करता है, आप कोई ऐसा मॉडल उसी किराने की दुकान के लिए बिल्ड कर दो जो वो यूज करे। आपको वो बनाने में शायद 4-5-6 घंटे लगेंगे एआई टूल्स को यूज करके, और उनको बेच दो 1 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर, लाइफ टाइम वो उसको यूज करे। सिमिलरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, यूएस में कोई 18 या 19 साल का लड़का था, उसने एक टूल बनाया था जिसमें आप खाने की बस फोटो डालो और वो कैलोरीज बता देगा कि उस खाने में कितनी कैलोरीज है। उस लड़के को कोई कोडिंग नहीं आती थी, उस लड़के को बस एआई टूल्स यूज करने आते थे। वो जो हमने 4 स्टेप्स बताए थे इस पॉडकास्ट के थोड़े से जस्ट 5-10 मिनट पहले, वो 4 तरीके उसको आते थे, वो उसने किए, एंड नाउ ही इज मेकिंग मिलियंस ऑफ इट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एआई पहले सीखना है काम कैसे करता है। आपको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स देखनी है, माइक्रो नीश ढूंढनी है, माइक्रो नीश ढूंढो, बड़ी नीश ढूंढनी है, बड़ी नीश ढूंढो यार। बस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए, वो आपका काम है। अगर वो आपको आ गया, एआई यूज करना आ गया, उसके बीच के काम में बहुत पैसे हैं अगर आपका इंटेंट हो वो सॉल्व करने का। प्रॉब्लम्स तो हर जगह यार, हमको एज अ क्रिएटर बहुत प्रॉब्लम्स है, अब वो सॉल्व कर दो। मैनी चैट ने सॉल्व किया, कमेंट वाला। अब उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं। ऐसे हमको और भी प्रॉब्लम्स होंगी जो शायद हमें ही ना पता हो, आप वो आके हमको बताओ कि यार ये वाली चीज हम आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। एआई टूल्स वो कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई नया एआई टूल आ रहा है, वो आप करो। बहुत पैसे उसके अंदर, बिजनेस बना रहे लोग यार मिलियंस के। ट्रू। सो ईशान, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, लाइक अपवर्क है, गुरु, अ लॉट ऑफ दीज आर देयर, राइट? तो मतलब काफी सारा एक जेनेरिक गाइडेंस लोग दे देते हैं ऑडियंस को कि इन प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग्स कर सकते हो, इवन एआई का यूज करके भी इधर काफी सारा काम कर सकते हो, बट एग्जैक्टली मतलब किस टाइप का काम एआई वाला इधर क्या कर सकते हो? मतलब एक तो मेरे हिसाब से ये है कि मतलब मुझे खुद भी काफी नीड होती थी कि मुझे अच्छे अच्छे स्लाइड्स, पीपीटीज वगैरह, बीट ऑफिस के लिए कहीं पे टॉक देना है, वो सब चाहिए होता था, राइट? सो काफी बार अपवर्क में मैं इस टाइप का अगर डाल देती थी कि आई नीड दीज थिंग्स, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ देते। अब ये वाली चीज एआई के मदद से लोग करने लगे। मतलब इफ आई एम पुटिंग सम रिक्वायरमेंट, तो आई थिंक एआई का बिहाइंड द सीन यूज करके दे आर प्रोवाइडिंग मी द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग बहुत कम टाइम में। मतलब पहले वही चीज करने के लिए दे यूज टू टेक टू मच ऑफ टाइम, एंड मुझे पर्सनली मतलब इवन एआई का यूज करके भी ना मतलब मन नहीं करता कि जाकर करो, या फिर आई वांट टू सेव टाइम फॉर सम रीजन। मतलब वो भी मुझे एक टास्क लगता है कि जाकर एआई को करो, फिर उसमें चेंजेस करो, स्लाइड में छेड़छाड़ एंड ऑल ऑफ दैट। सो एक तो ये हो गया।
आप एआई का यूज करके स्लाइड्स बनाओ एंड क्लाइंट्स को यू कैन सेल एंड ऑल राइट। सो और इस टाइप की क्या काम कर सकते हैं एआई की मदद से जिससे पैसे कमा सकते हैं इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर? यार ऐसे तो बहुत सारे हैं, लोग थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे थाने हैं, ऐसे हो जाता है। एआई से कर रहे हैं बहुत लोग, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं लोग, हम्म। कंटेंट राइटिंग का तो भरा हुआ है, बराबर है, कंटेंट राइटिंग तो मतलब भरा हुआ, चाहे वो वेबसाइट के लिए हो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो, बिल्कुल। लिंक्डइन के लिए हो, ब्लॉगिंग कैप्शंस के लिए भी हो, काफी ज्यादा। ब्लॉगिंग के लिए हो, लोग उससे वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, पीपीटी का तो आपने बता दिया। राइट। अगर आप फाइवर पे जाके इस टाइम पे बस एक लिस्ट निकालो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, उसमें आई थिंक 80 to 90% प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आप एआई की मदद से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। इनफैक्ट मेरी आधी से ज्यादा टीम रिसर्च के लिए ही एआई यूज कर रही है, और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, पोस्ट काम हो जाने के बाद भी आप उनसे एआई से ये हेल्प ले सकते हो कि मेरा जो अभी तक काम हुआ है, चाहे वो लिंक्डइन में मैंने 10 पोस्ट डाली, उसने कैसे परफॉर्म किया, वो तो एआई आपको बता देगा, ताकि अगली 10 पोस्ट में आप बेटर काम करो। तो पोस्ट परफॉर्मेंस एनालिस्ट के भी रोल अब बढ़ रहे हैं, रिसर्च का काम के लिए लोग आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, और उन बहुत सारे ऐसे काम है यार जो अब एआई डायरेक्टली आपको करके दे देगा। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बस बोलते हैं कि प्रोजेक्ट हम कर लेंगे, एंड देन दे लुक फॉर एआई टूल्स जो उसको करके दे देंगे। सो चाहे वो कंटेंट का काम हो, वेबसाइट का काम हो, ऐप डेवलपमेंट का काम हो, एवरीथिंग इज लाइक एटलीस्ट इफ नॉट 0 to 1, कहीं ना कहीं एआई हेल्प कर देगा। चाहे ऐसा ना हो कि हर एक स्टेप पे एआई का कोई ना कोई टूल बना हुआ है, बट कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जहां पे एआई आपका काम आसान कर देगा, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि काफी सारे सोलोप्रेन्योर्स का राइज हो रहा है। ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिनकी 4-4, 5-5 लोगों की टीम थी। पहले क्या होता है कि जिसकी जितनी बड़ी टीम वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि यार जिसकी 2-4 लोगों की टीम भी है, तब भी उसके पीछे इतने इतने बड़े बिजनेस बने हुए हैं, क्योंकि एआई सब कुछ कर रहा है और अकेले दम पे सब लोग सब कुछ चला रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वन कैन डू, सिर्फ एआई की वजह से। अग्री। सो ईशान, जैसे आजकल काफी ज्यादा हेडलाइन आ रही है कि भाई एआई जॉब ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। According to you, is AI actually replacing humans? What's your take? यार I wish I'm wrong, but sadly it is थोड़ा बहुत। मैं साइंस का नहीं हूँ, I can't speak on it 100%, बट मैं काफी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और काफी इसके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ कंटिन्यूअसली। तो जो मिड लेवल के लोग हैं, जो मिड लेवल इंजीनियर्स हैं मोस्टली, या फिर जो नए नए एंट्रीज लोगों की होती है इन द कंपनी, जो चीज ऑटोमेट हो सकती है, हाँ, उनके लिए इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जितना मैंने रिसर्च किया है, 2028 तक की कोई रिपोर्ट है कि जो लोग अब मिड लेवल पे है या बिगनर लेवल पे है, दे हैव टू कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम नीड टू अपस्किल टू जस्ट मेंटेन वेयर दे आर, मतलब ले ऑफ ना हो उसी के लिए। इनफैक्ट एक और रिपोर्ट थी कि अभी तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, जनरली भी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, रिसेशन है, उसके हिसाब से ही थोड़ी प्लेसमेंट डाउन थी, बट एआई की बात वो 30 से 40% और कम हो गई है। इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में क्या होता है, जो भी आईटी कंपनीज है वो बाहर का वेस्ट का काम आउटसोर्स वाला करती है, क्योंकि लेबर सस्ती है, तो वो सारा आउटसोर्स वाला काम करती है। अब उसके अंदर भी अगर एआई इतना सारा काम वो मैनेज कर रहा है, तो वो प्लेसमेंट वाला और कम हो गया। तो डेफिनेटली थोड़ा सा अपस्किल का काम बढ़ गया है, यंग जनरेशन का, मिड लेवल एम्प्लॉइज का, और थोड़ा सा डेफिनेटली कम हुआ है एम्प्लॉयमेंट, बट एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हुआ है। जैसे कस्टमर सर्विस वाला हट गया है, मिड लेवल वाला थोड़ा हट गया है, बिगिनर वाला थोड़ा कम हो गया है, बट आ रही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेन एआई इंजीनियरिंग, अ लॉट ऑफ दीस, राइट, उसकी भी आई है। एंड देन एआई के अंदर 2-3 और अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, एआई स्पेशलिस्ट्स की आ रही है, एआई डेवलपर्स की आ रही है, बट वो एक डिफरेंट फील्ड है, बट आ रही है। बट जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम रहा है वो उनको डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो जो इन नई अपॉर्चुनिटीज में जाना चाहते हैं, उनको अलग से इसकी पढ़ाई और इसको सीखना जरूरी है, टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्किल। बिल्कुल। सो ईशान, आपके हिसाब से ऐसे कौन से लाइक टॉप एआई टूल्स है जो कि मतलब हर किसी को पता ही होने चाहिए, कुछ ऐसे जो आप भी यूज करते हो? यार 2-3 तो बहुत ही बेसिक है, चैट जीपीटी हमारा है, वो तो एवरग्रीन, ऑल इन वन। आई ऑलवेज फील, जो एक दो मैंने नाम लिए हैं, गूगल एआई स्टूडियो, स्पेशली इफ यू आर समवन who wants to upskill in coding, जैसे आपकी जो भी ऑडियंस है वो टेक बेस्ड है, तो उनको अगर बेटर होना है और कोडिंग में, तो गूगल एआई स्टूडियो से कोई बेटर नहीं है। देन मेरी जो कॉमर्स की ऑडियंस है, जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, बट दे वांट टू बिल्ड समथिंग इन एआई, दे वांट टू लर्न एआई, और कोडिंग के आसपास भी वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो कर्सर यूज करें। कर्सर से बेटर कुछ भी नहीं है, बिना कोडिंग के वो सब कुछ बिल्ड करना आपको सिखा देगा। सो दीज 2-3 आर रियली गुड। बाकी यार एक पूरी लिस्ट बना के हम आपके लिए ऐड कर देंगे, जिसमें रिज्यूमे वाले भी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो रिज्यूमे के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब्स, इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करती रहती है। तो जो भी आपको इन सब चीजों के अंदर हेल्प करेंगे, उसकी एक लिस्ट बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सौम्या जी डाल देंगे, आप उसको देखो, यूज करो। उसके अंदर भी यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इनफैक्ट मैं 1-2 कंपनी के साथ टच में हूँ जो आपको पर्सनलाइज
इंटरव्यूज के लिए हेल्प कर रही है सिर्फ और सिर्फ एआई के थ्रू। यूएस कंपनीज भी है, इंडियन कंपनीज भी है, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो। आने वाले टाइम पे हम अपने प्लेटफॉर्म्स भी वो शेयर करेंगे, तो उनको भी जरूर आप देख सकते हो। सो ईशान, जो एआई से अर्निंग का इतना ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, राइट, क्या वो एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन है या फिर एक साइड हसल के लिए ही ठीक है? यार इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर एज ऑफ नाउ, बिकॉज ये ना इस टाइम पे हर 3 या 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ पुराना हो रहा है, कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। बट एआई के अंदर ये चीज तो है कि इट इज हियर टू स्टे। अब वो अपग्रेड हो, मॉडिफाई हो, बट इट इज हियर टू स्टे। जितना आप अपने आप को उसके अंदर ढालते जाओगे, इवॉल्व करते जाओगे, तो वो हाइप नहीं है, फिर तो इट इज अ रियल डील। तो आई वुड से कि इट इज हियर टू स्टे। जितना आप इसको सीखोगे, साथ साथ इवॉल्व करोगे, अपने आप को मॉडिफाई करोगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। राइट। एंड ईशान, बिकॉज आप इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स के लिए मतलब काफी प्यारा, मतलब कई बार तो आपके जो वीडियोस होते हैं, रील्स और वो सब, ऐसे गाइडेंस देते हो आप जो कि मेरे लिए भी लाइक ओ माय गॉड दिस इज आल्सो समथिंग, ऐसा लगता है मुझे, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आज के टाइम पे क्या लिंक्डइन स्टिल रेलेवेंट है? लिंक्डइन से क्या इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आज के टाइम पर? यार मेरे को ना इंस्टा पे कंटेंट बनाते हुए 2 साल हो गए हैं, यूट्यूब पे 2.25 साल, बट हैंड्स डाउन लिंक्डइन इज स्टिल माय फेवरेट प्लेटफॉर्म आज तक। तो मतलब मैंने इंटर्नशिप से जॉब्स ज्यादा अप्लाई नहीं करी है लिंक्डइन के थ्रू, बट मेरी लाइफ में मेजॉरिटी ऑफ माय पर्सनल अपॉर्चुनिटीज दे हैव ऑल कम फ्रॉम लिंक्डइन। चाहे वो टेड टॉक हो पहली, या मेरे जो मोस्टली टीम के लोग हैं, या कोई नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज है, इवेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो मेरी नीश के आसपास मेरी अपॉर्चुनिटी सारी लिंक्डइन से आती है। तो आपकी नीश अगर अच्छी जॉब पाना है, अच्छी इंटर्नशिप पाना है, नेटवर्किंग तो सबकी ही एक इंपॉर्टेंट स्किल है, तो लिंक्डइन इज स्टिल 100% रेलेवेंट, 100% नेसेसरी। वहां पे ही आपकी बेटर और बेस्ट टारगेट ऑडियंस भी होती है। सो डेफिनेटली जॉब्स, इंटर्नशिप्स अभी भी वहां पे मिलती है। 1-2 चीजें हैं सेटिंग्स के अंदर, 1-2 हैक्स से जॉब यूज कर सकते हो टू like improve your probability of getting it, but definitely मिलता है 100% without a doubt. राइट। सो जब हम किसी नई इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं, बीट एआई, टेक और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट, कई बार मतलब कोई चीज सीखते हुए, इवन व्हेन आई वाज लर्निंग कोडिंग एंड ऑल, काफी ज्यादा सेल्फ डाउट सा हो जाता है, राइट? आई एम श्योर मतलब सारे स्टूडेंट्स के साथ होता ही है। हाउ डू यू ओवरकम दैट? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार मतलब व्हाट एम आई डूइंग, या फिर ऐसा सेल्फ डाउट वाला फेज आया है? इफ यस, सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? Yeah, I think self doubt, self questioning, ये is a part of your life, और ये आज भी आता है, मतलब आया था तो 100% आज भी आता है, बिकॉज हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि आपकी लाइफ में वही दिक्कत है जो मुकेश अंबानी की लाइफ में है, बस वो स्केल अलग है। उनकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है। सो यस, यू ऑलवेज हैव दैट, बट सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस ये है, यू कीप फाइटिंग अगेंस्ट इट, यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स, एंड धीरे धीरे यू फाइट। जितना ट्रस्ट और फेथ आप अपने पे काम करके अपने रिजल्ट्स अचीव करके गेन करते हो, उससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है। मतलब अगर मैं एक कमरे में बैठ के बोलता रहूं आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, इट्स गुड, बट जितना ज्यादा मैं उस कमरे से बाहर निकल के अपने गोल्स को अचीव करूं, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, उससे ज्यादा माइंड को कॉन्फिडेंस कोई और चीज दे ही नहीं सकती है। सो सेल्फ डाउट को बीट करने का तरीका ये है कि मैं घर से निकला, अपने काम निपटा और घर आ गया और बोला कि करके दिखा दिया मैंने, और क्या चाहिए। अगले दिन सेल्फ डाउट हुआ, दोबारा करा, उसके अगले दिन हुआ, दोबारा किया, धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा, एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी और उसका स्केल कम होता चला जाएगा। बाकी एवरीथिंग एल्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। प्रॉब्लम्स के लिए तो हम बने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो हम बने हैं। क्या बात है। राइट। सो ईशान, कई बार जैसे मेरी ऑडियंस है, इन लोग के भी अगर मैं कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ, अगर जैसे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, काफी ज्यादा ही मतलब उस चीज को पूरा हाँ, राइट। सो आई मीन व्हाट I would say this will be a final message from you for my audience. आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को who are like tired of rejections, who are facing so much of like difficulty, rejection in their life? What message would you give to them? देखो यार, सबसे पहले तो rejection is a part of your life, accept it. ऐसा नहीं होगा कि जहां पे आपने तीर चलाया हर बार वो हिट करेगा, ये तो एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज, लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे या हर जगह जहां पे भी आप सुनते हो, चीजें देखते हो, चीजें समझते हो, हर कोई 99% लोग अपना सक्सेस ही शेयर कर रहे हैं। तो उससे आपको क्या लगता है, यार इसकी भी जॉब लग गई, इसको इंटर्नशिप मिल गई, इसका ये हो गया, इसने ये खरीद लिया, इसने ये कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ। यू डोंट नो कि 95% लोग वो डाल ही नहीं रहे अपने फेलियर्स, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, वो सब डाल ही नहीं रहे। सो दैट इज व्हाई यू डोंट सी द अदर पार्ट ऑफ द आइसबर्ग, मतलब यू जस्ट सी द टिप ऑफ इट।
तो वो वाली चीज समझो. और लास्टली आई वांट टू से don't compare the chapter 6th of your life with somebody's let's say 30th or 40th or 50th. Right. just because कि 22-23 साल में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ doesn't mean कि 26 में मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा. Right. so वो वाली चीज को समझो. just given your 100%, put in your best foot forward and just live your life. जब जो होना होगा अच्छे से होगा. परफेक्ट परफेक्ट, काफी ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया ईशान, एंड थैंक यू सो मच. अ लॉट ऑफ इनसाइट्स दैट यू शेयर्ड वर न्यू टू मी एज वेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी काफी सारा नया नॉलेज मिला होगा. अगर कोई डाउट आपका रह गया हो अराउंड एआई, करियर, जॉब्स, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, do drop your questions in the comment section below and we'll try our best to answer that. And as always यार, मतलब अगर need हुई तो आपके comment के लिए dedicated video भी बना देंगे. So once again thank you so much Ishan for coming on the show, and yes, मिलते हैं आपसे next episode में. Till then keep learning and keep succeeding. Whenever your heart is broken